अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोगों ने मेहंदी की डे 1 की क्लास में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमने हॉरिजेंटल लाइंस सीखी, वर्टिकल लाइंस सीखी, थिक थिन लाइंस सीखी, उसके अलावा स्लांट सीखा, हम लोगों ने डॉट्स वगैरह सीखा। तो आज हम लोग इससे आगे का काम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा सीखने और समझने को मिलेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं डे 2 को, जिसमें हम लोग इसके अलावा पैटर्न सीखेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हम हाथ पर मेहंदी के डिज़ाइन कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो इस यानी कि डे 1 में सीखा है हॉरिजेंटल लाइंस, इसका यूज़ सीखेंगे। तो यूज़ करने से पहले हमें एक सिमेट्री में इसको बनाना आना चाहिए। तो आप लोग अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग इस तरह का कोई बॉक्स बना लें, छोटा बड़ा जो भी हो वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बना रही हूँ जिसमें कि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे इस साइज़ का मैंने एक बॉक्स बनाया है, फिर इस साइज़ का मैं एक और बॉक्स बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक में बनाऊंगी हॉरिजेंटल और एक में बनाऊंगी वर्टिकल, फिर इन दोनों को प्लस कर दूंगी और इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट, वो मैं बनाऊंगी यहाँ इस बॉक्स के ऊपर। तो अगर आप लोग क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे फ्री में मेहंदी सीख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर बनाई थी हॉरिजेंटल लाइंस, तो हम लोगों ने सेम वही पैटर्न लिया, मेहंदी ली और लाइंस बनाते गए। अगर कहीं हमारी लाइन टूट भी गई है तो हमने उसको इस तरीके से फिल करना है कि हमें पता भी ना चले कि हमारी लाइन टूटी थी या नहीं टूटी थी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने मेहंदी की नोक को अच्छे से साफ़ करना है और हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखें हमारी सारी लाइंस एक जैसी हैं, ना ही कोई बड़ी है और ना ही कोई छोटी है। अब यहाँ पर हम वर्टिकल बनाएंगे। कि लाइन बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें आप कि कोई भी लाइन मोटी ना हो। आप देखिए मेहंदी जो है वो मैं थोड़ी सी ना पेपर से उठाकर फिर लगा रही हूँ, पेपर के ऊपर रख रख कर फिर नहीं लगा रही। हमने मेहंदी की नोक को घसीटना नहीं है बल्कि पेपर की सरफेस से उठाकर फिर हम लोगों ने ऐसे लाइन लाइन से चलाना है। अब यहाँ पर हमने इसको दोनों को कंबाइन कर लेना है, जैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दोनों को कंबाइन कर लेना है। पर यहाँ पर आप देखें एक लाइन दूसरी लाइन के अंदर मर्ज नहीं हो रही, दोनों लाइंस को मैं उठा उठा कर फिर चला रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरीके से बॉक्स बनाने हैं, दोनों लाइंस को उठा उठा कर फिर चलाने। अगर कहीं आपकी मेहंदी टूट गई है या ख़राब हो गई तो अब उसको हम वहीं देखो से सेट फ्रेंड्स, करना है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने बॉक्स बना दिया। तो अब हम करेंगे बॉक्स की फिलिंग। अब मैं अगर करती तो यूँ करती कि एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स। अब लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मुझे इसकी फिलिंग करनी है। तो मैं अब क्या करूँगी कि ये जो बॉक्स है ना, इसके साथ का एक बॉक्स ऊपर का एक नीचे का छोड़ूंगी, एक साइड का एक साइड से छोड़ूंगी। तो उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आता है कि मैं इसके साइड बाय साइड सारे फिल करती जाऊँ। एक छोड़ा, एक फिल किया। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बॉक्स पैटर्न। अब हम लोग आएंगे थिक और थिन लाइन पे। तो हम लोग इससे भी बहुत सारा पैटर्न्स बना सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं हम्स की तरफ। हम्स भी बोलते हैं अक्सर लोग इसको स्कैलप्स भी बोलते हैं। मतलब सबका अपना अपना माइंड है कि किसी को क्या बोलना पसंद है, किसी को क्या। तो जिसको जो इजी लगता है वो इसको उसके अकॉर्डिंग बोलता है। तो असल में ये है क्या, ये जो इस तरह की शेप्स बनती है ना, इस तरह की इनको हम बोलते हैं हम्स बोले हैं। आप आपकी मर्ज़ी, आपको इजी लगता है स्कैलप्स बोले या जो भी बोलें, वो लोग कंगोरा बोलते हैं इसको। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज मैं आपको इसके बहुत डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगी कि ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और किस तरीके से। तो नंबर 1 पे जो आता है वो होता है हमारे कुछ इस तरीके के। लाइक हम जो भी बनाएंगे उसके लिए पहले एक बेस बनाएंगे। ये मैंने इसकी एक बेस बना दी। उसके बाद ये देखें, ये हमने लिया और ये ऐसे मतलब इस साइज़ का होता है, इतना बड़ा। सही है, हम इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अब देखने में तो ये बहुत अजीब लग रहा है, मगर जब हम इसकी फिलिंग कर देंगे, लाइक इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करके हम इसको ऐसे फिल कर देंगे, ये देखें कुछ इस तरीके से। तो ये कदरे बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत, ये इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इससे भी छोटा साइज़ करने पे। तो हम लोग आते हैं साइज़ नंबर 2 पर। तो अब हम लोगों ने इसके लिए ये रेफरेंस लाइन क्रिएट कर ली। जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे रेफरेंस लाइन पे बनाएंगे। ठीक है, ये रही। अब हम इसके ऊपर बना रहे हैं, ये देखें
कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ कैसे लंबे 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 लंबे, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मतलब इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं और डिफरेंट डिज़ाइंस में ये यूज़ होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए इसके ऊपर, और ये रही इसकी रेफरेंस लाइन। ये देखें यहाँ पर इसका साइज़ चेक करें। बिल्कुल छोटा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये वाले जो है ना, ये ऐसे रखे, ये देखिए ये गोल गोल रखा, और ये इसमें से ऐसे यूँ 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 चलाते जाने। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे हम। इस तरह के, मतलब ये एक जैसे नहीं, कहीं से बड़ा, कहीं से छोटा, कहीं से मोटा, कहीं से अजीब सा, मतलब इनकी कोई तरतीब नहीं है, एक जैसे नहीं है, अजीब जगह छूटी हुई है, कहीं से ये ख़राब ख़राब है, इस तरीके के बनाते हैं। जो ये तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे हमारे डिज़ाइन में नीटनेस नहीं आती। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलता है एक ये वाला तरीका है। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये काशिश मेहंदी में भी चलता है, और ये वाला जो है ये भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इन दो डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इससे भी नीटनेस नहीं आती है, और इससे तो बिल्कुल भी नीटनेस नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा बना रहा हो। और ये वाला जो है ये किसी, मतलब हर डिज़ाइन में नहीं, पर किसी किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को बार 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 10 टाइम या फिर 20 टाइम जो प्रैक्टिस करनी है ना एक पेज पे, वो इस डिज़ाइन की और इस डिज़ाइन की करनी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ करें, आप कोई सी भी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नोक देखें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अब हम लोगों ने इसको लिया, ये देखें ये इसको बनाते गए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हर जो आपका स्कैलप है ना वो अलग हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, कोई भी किसी में मर्ज नहीं हो। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ तो आपको बहुत अच्छा बनाना आ जाएगा। ये देखें, ये हम लोगों ने इसको बनाया बनाया, ऐसे ऐसे ही कर करके आप इसको बनाते जाएँ बनाते जाएँ। ये देखिए इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें। जब आप इस तरीके का बनाएंगे ना, तो आपकी मेहंदी में बहुत ज़्यादा खूबसूरती और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब जब आपने एक लाइन बना ली, फिर आप इसके ऊपर एक और लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इसी के ऊपर ही मैं एक और लाइन बना रही हूँ। ये जब मैंने अपनी एक लाइन को कंप्लीट कर लिया, अब मैं उसी के ऊपर ही ये देखिए एक और लाइन को क्रिएट कर रही हूँ। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में बार 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 बार, जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और एक और चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, वो क्या है, ये वाले बॉक्सेस, ये बॉक्स आपने बहुत बनाने हैं। और उसके अलावा देखें, अगर आपने इसको सीधा बना लिया ना, तो आप इसको स्लांट बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर आपने इस तरीके का बना लिया, तो आपको इस तरीके से भी चलाना आना चाहिए। वो आपके आगे के डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके से स्लांट स्लांट लाइनें बनाएं और फिर प्रैक्टिस करें। यूँ हो सके तो यहाँ से कम मतलब डॉट डॉट जो है ना, इसको कम ले। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डे 2 की क्लास। होप्स हो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई और आपको कुछ भी इसमें ऐसा है जो सीखने को मिला हो, और आपको लगा हो कि आपने ये करना है, तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा हेलो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।